दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसी पुस्तक में 4 महीने का करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा और 2019 और 2018 में जो भर्ती आई थी 68,000 69,500 शिक्षक भर्ती, उसका पूरा का पूरा जो सॉल्व पेपर है वो भी इसी पुस्तक में दिया हुआ है। ये संपूर्ण गाइड है अपने आप में, इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है सुपर टीटी का वो कवर किया गया है और इसमें एक ग्राफ के माध्यम से ये भी बताया गया है कि किस लेसन से 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे, पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं आप लोग तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जैसे लिखा हुआ है कि अब चुनाव बाद आएगा यूपी टीईटी का परिणाम। मैंने कल भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी परिणाम स्थगित हो चुका है और अब चुनाव बाद ही आएगा। पीएनपी के प्रस्ताव को शासन की समिति ने नहीं दी अनुमति। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, स्किप ना किया करें। महत्वपूर्ण जब जानकारियां वो छूट जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो 8 या 9 मिनट का ही रहता है। यहां पर लिखा अंततः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम चुनावी आचार संहिता में अटक गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसे शासन की समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया और इस कारण 25 फरवरी को घोषित किया जाने वाला परिणाम अब जारी नहीं होगा। परिणाम जारी करने के लिए आचार संहिता खत्म होने के बाद ही नई तिथि तय की जाएगी, तभी परिणाम घोषित होगा। अगली जो सूचना है, लिखा है समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से ज्यादा नौकरियां दी पीएम मोदी। कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी रैली थी और भी बहुत सारे नेताओं की रैलियां थीं। एक बात और बता दूं, जैसे ये जो लाइन यहां पर लिखी है समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से ज्यादा नौकरियां दी, ये लाइन बिल्कुल सही है, 100% सही है। चूंकि बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो वो बहुत ज़्यादा नौकरियां देगी, तो इससे बेहतर तो थोड़ा सा हो सकती है क्योंकि वो मुद्दा उठा रही है, वो बोल रही है। लेकिन ये बात सही है कि पिछली सरकारों से ज़्यादा नौकरियां, ये कड़वा सत्य है, ये कटु सत्य है कि इस सरकार में नौकरियां ज़्यादा दी गई हैं। इसको लेकर के बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। देखिए लिखा पिछली सरकार के मुकाबले ज़्यादा मिली नौकरियां। हाँ, ये हो सकता है कि जो ज़्यादातर नौकरियां थी वो पुलिस, शिक्षक विभाग इत्यादि विभागों में मिली। ऐसा नहीं है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी हुई है और इसके अलावा यानी कि शिक्षकों की भर्ती और पुलिस की भर्ती के अलावा जो अन्य विभाग हैं वहां पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। यहां पर देखिए लिखा है 5वें चरण के मतदान से पहले बृहस्पतिवार को प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश सरकार के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर लूट खसोट का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि सबसे पहले नोटों के बंडल, जातिवाद और भाई भतीजावाद नौकरियों का पैमाना होता था, अब योग्यता मानक है। तो भ्रष्टाचार इस सरकार में भी हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। इसके बारे में मैंने पिछले लगभग तो 3 साल से लगातार वीडियोस बनाए हैं और इसी की चर्चा यहां पर पीएम मोदी ने की है। पीएम ने कहा है कि भाजपा के शासन में पिछली सरकार से ज्यादा रोजगार मिला है, साथ ही मेधावियों के लिए अवसर बढ़े हैं और भी बहुत सारी बातें यहां पर पीएम मोदी ने की हैं। पीएम मोदी ने यहां पर कहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष के शासन में मात्र 2 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, जबकि योगी सरकार ने अपने 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। ना दिया हो 5 लाख, 4 लाख दिया होगा, 3.5 लाख दिया होगा, 3 लाख दिया होगा, लेकिन पिछली सरकारों से ज्यादा नौकरियां दी हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बात बिल्कुल सही है। और परीक्षाओं और भर्तियों में जो सुधार हुए हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत की गई है पीएम मोदी के द्वारा और कहा यह गया है कि पहले यूपीएससी और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम अलग अलग होता था। इसमें समय और धन अधिक खर्च होता था। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग एक जैसा कर दिया है। अब युवा एक ही मेहनत से दोनों परीक्षाओं में भाग ले पाएंगे। तो कुछ छात्रों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात है सही है कि ये जो बदलाव है वो हुए हैं, लेकिन कुछ और बदलाव होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो नहीं हो पाए हैं। जैसे कि कट ऑफ
ना जारी करना और मार्कशीट नहीं जारी करना, नंबर नहीं बताना, प्री के नंबर नहीं बताना, रिवाइज्ड आंसर की जारी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वाक़ई अच्छी हुई हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टीईटी को इम्पोज़्ड करना, सुपर टीईटी को लगाना, एलटी ग्रेड इत्यादि एकेडमिक को हटा कर के सीधे परीक्षा से भर्तियाँ होना, टीजीटी, पीजीटी और समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार हटाना, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। कुल मिलाकर के जो छात्र आक्रोशित हैं भर्तियों के लेट लतीफ़ी की वजह से, उनके गुस्सा को कम करने का प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत सारी बातें रोजगार को लेकर को कहीं, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चर्चा नहीं की जा रही थी। और पीएम मोदी ने सधे अंदाज में कहा कि जो भी नौकरियां दी गई हैं, सधे अंदाज में कहा सरकारी नौकरियों में योगी सरकार की तारीफ करते हुए कि जो भी नौकरियां मिली हैं वो बिना रुपए की मिली हैं और बिना भेदभाव की मिली हैं, बिना जातिवाद की मिली हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, पीसीएस 2022 में एसडीएम के 39 पद, 200 पदों का मिला अधियाचन। इसके बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, कि कल नहीं परसों बता दिया था कि 200 जो पद हैं वो हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। एसडीएम के 39 पद और आ गए हैं जो नहीं आए थे, कुछ और भी अधियाचन पहुंचने वाले हैं। सीधी भर्ती के आवेदन में 147 अभ्यर्थियों ने गलती भी की है और यहाँ पर लिखा कि सीधी भर्ती के तहत एक विज्ञापन जारी हुआ था और आयोग ने अवसर दिया कि ये जो विद्यार्थी हैं अपना जो आवेदन है उसमें सुधार कर सकते हैं। लिखा है कि 19 जनवरी 2022 को भूतत्व एवं खनिज कर विभाग में खान अधिकारी के 16 पद, यूनानी महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, रीडर के एक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। अंतिम तिथि तक इन पदों पर भर्ती के लिए कुल 1375 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। तो ये लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। वैसे कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफ़ी अच्छा कार्य भी किए हैं और लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई परिणाम जारी हुआ और कोई ना कोई जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कोई ना कोई सूचनाएं मिलती रही हैं। और लिखा हुआ है यूपीपीएससी सैकड़ों पद रिक्त होने के बावजूद 11 वर्षों से नहीं हुई है भर्ती। बात हो रही है एपीएस भर्ती की। एपीएस भर्ती में आयु सीमा की में छूट भी देने की मांग की गई है और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन भी करेंगे, वहां पर भी जाएंगे। चूंकि एपीएस के लगभग 250 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है। कुछ सुधार होने थे सिलेबस इत्यादि को लेकर के, जिसकी वजह से अभी तक निर्णय नहीं हो पाया और इन विद्यार्थियों का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। 25 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है, यानी कि आज, और उनकी मांग है कि ओवर एज अभ्यर्थियों को अब राहत दी जाए, चूंकि 2016 से भर्ती नहीं आई है। और नहीं, वास्तविकता तो ये है कि 2016 नहीं 2010 से एपीएस का जो विज्ञापन है वो नहीं आया है। एक विज्ञापन और आया था जिसे निरस्त कर दिया गया है। यूपीएसआई के विद्यार्थी परिणाम की मांग कर रहे थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि यूपीएसआई का जो परिणाम है वो चुनाव की बाद आएगा, चूंकि उसमें कुछ विवाद भी हैं। जब टीईटी का परिणाम जारी नहीं हो सकता आचार संहिता में, तो यूपीएसआई का जो परिणाम है वो उत्तर प्रदेश सरकार कैसे जारी कर सकती है। तो मैंने पहले बताया था कि जानकारी मिल चुकी है, इस पर निर्णय हो चुका है कि यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं करना है। एक तो बात यह है कि आचार संहिता लगी हुई है, दूसरी बात यह है कि विवाद भी शासन नहीं चाहता, किसी तरीके का विवाद नहीं चाहता है। दरोगा भर्ती में काफ़ी विवाद भी हैं। लिखा है यूपीएसआई की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग है। यूपीएसआई 2016 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। बैठक में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। अगली सूचना है चयन बोर्ड की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 30 मार्च तक चयन बोर्ड पूरा करेगा प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी करेगा। 4 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि घोषित करने के बाद में शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की भी तिथि घोषित करने से अभ्यर्थियों में इसके पूरे होने की उम्मीद जग गई है। वेबसाइट पर मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया गया। इसे डाउनलोड करके सभी मूल अभिलेखों के साथ में अभ्यर्थियों को तय तिथि पर चयन बोर्ड पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की, तो अभी 2021 का समायोजन होना है और उसके बाद में फिर नया जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। उम्मीद है कि लास्ट मार्च में या अप्रैल के महीने में अब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो जारी होगा। इसके बारे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उनसे भी कल मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद में विद्यार्थी लगातार चयन बोर्ड पर दबाव बनाएंगे कि टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो ज़्यादा पदों पर यानी कि 27,000 पदों पर जारी हो। और इसी के संबंध में विकी खान ने एक पोस्ट भी किया है। ये देखिए, लिखा है प्रतियोगी मोर्चा का अगला टारगेट विज्ञापन वर्ष 2016 के बचे हुए समायोजन तथा विज्ञापन वर्ष 2021 का संपूर्ण समायोजन चुनाव बाद 27,000
नए पदों पर विज्ञापन जारी हो और पुरजोर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो विद्यार्थी दबाव बनाएंगे कि जो लगभग 5200 पदों का अधियाचन आया है चयन बोर्ड में, एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए और फिर से जो है जितने भी तदर्थ के पद हैं या अन्य पद भी रोके गए हैं अलग अलग विद्यालयों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उन सभी पदों का जो अधियाचन है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजा जाए। ये विद्यार्थी दबाव बनाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।